हेलो। आज अपन सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं कालीबंगा व आहट सभ्यता। अब तीसरे नंबर की अपन पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना सीकर में स्थित है। ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष यहाँ मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल श्री विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया है। यहाँ गणेश्वर सभ्यता में कौन सी सामग्री मिली है? कृषि पशुपालन आखेट से ये परिचित थे। मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का नहीं। यह विशेष ध्यान रखना, मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का नहीं। और उपकरण जो मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, वाणाग्र मिले हैं, बर्छे की नोक मिली है, छेनियाँ मिली हैं, केस पेन प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से। काले व नीले रंग के अलकृत मृद भांड भी मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं। और इसका काल 2800 BC पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले हैं। या 2800 BC पूर्व की सभ्यता के यहाँ अवशेष मिले हैं। एक बार वापिस अपन पढ़ लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना सीकर में है। ताम्रपाषाण कालीन है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल विजय कुमार के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। यहाँ सामग्री प्राप्त हुई, कृषि पशुपालन व आखेट, मकानों में पत्थरों का प्रयोग, ताम्र उपकरण मिले हैं, वाणाग्र मिले हैं, बर्छे की नोक मिली है, छेड़ियाँ केस पेन यहाँ प्राप्त हुए हैं। काले व नीले रंग के अलंकृत मृद भांड मिले हैं। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं। और यहाँ 2800 BC पूर्व की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। अब अगली बात अपन करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट जयपुर जिले के शाहपुर उपखंड में बेराट सभ्यता है। यहाँ पर टीले मिले हैं 3, बीजक डोंगरी, नीम डोंगरी और भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी पुरातत्व महत्व की है। इसकी खोज 1936-37 ईस्वी में दयानंद साहनी ने की। उत्खनन 1962-63 में नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन किया। इस क्षेत्र से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से पाषाणकालीन औजार तथा गुफा चित्रकारी मिली है। मत्स्य महाजन बेराट क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी मत्स्य महाजन बेराट में स्थित है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहाँ पर पांडु ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया था बेराट सभ्यता में। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का केंद्र था। भाबरू लघु शिलालेख भी यहाँ मिला है। भाबरू शिलालेख के बारे में जो बेराट सभ्यता मिला है, बीजक डोंगरी जयपुर में मिला है। इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ड द्वारा की गई। पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। ये वर्तमान में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। भाबरू लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। ये पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है और ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। और इस लेख यानी भाबरू लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया? मगध का राजा कहा गया है। यानी बेराट सभ्यता में चीनी यात्री हैनसांग भी आया था। विराटनगर की उसने यात्रा की थी। वो आया था, उस समय काल चल रहा था गुप्त काल। वो आया था बेराट। कभी कभी पूछा जाता है कि हैनसांग किस सभ्यता में आया था, कहाँ आया था, कौन से काल में आया था? तो हैनसांग विराटनगर आया था, जो बेराट सभ्यता में है, गुप्त काल में आया था। हैनसांग ने 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है तथा बताया कि यहाँ बेल और भेड़ प्रसिद्ध थी। हैनसांग आया था, उस समय उन्होंने 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है, बताया है तथा उन्होंने कहा था यहाँ बेल और भेड़
प्रसिद्ध है, उस समय की बात है। बेराट के उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं तथा इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं भी मिली हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि 8 पंचमार्क के सिक्के कौन सी सभ्यता मिले हैं, तो बेराट में मिले हैं। आरएस में पूछा गया और अन्य भर्तियों में भी ये पूछा गया है। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं कहाँ मिली है, तो भी वो बेराट में मिली हैं। वापिस अपन दोहरा लेते हैं। बेराट सभ्यता जयपुर में है। यहाँ 3 टीले हैं, बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी। इसकी खोज 1936-37 में दयानंद शाहनी ने की थी। 1962-63 में नील रतन कैलाशनाथ दीक्षित ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन किया। और यहाँ इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। या पांडुओं ने अपना एक अज्ञातवास व्यतीत किया था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का केंद्र था। बाबरू लघु शिलालेख भी यहाँ मिला है और बाबरू शिलालेख बीजक डोंगरी जयपुर में है। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है जो वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्थित है। और इस लेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। हैनसांग यहाँ आया था गुप्त काल में, यहाँ की यात्रा की थी विराट सभ्यता की, विराट नगर आया था वो। हैनसांग ने 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है और बताया है कि यहाँ बैल और भेड़ प्रसिद्ध था। बेराट के उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। ये थी अपनी आज की 2 सभ्यता, गणेश्वर और बेराट। धन्यवाद।